सरदार हशमत अली खान को मुबारकबाद देने आई हूं। जीत गए ना आप अपनी अना की जंग, सुर्खरू हो गए आप अपनी नजरों में। मेरी जात खट्टी और नीच थी ना, जो जुल्म करना था मेरे साथ कर लेते। रोशनी तो आपका अपना खून है, वजाहत की बेटी, उसके साथ इतना जुल्म करने की क्या जरूरत थी? तरस आ रहा है मुझे आप दोनों पे, जो अपनी नफरत में इतने गिर चुके हैं कि रिश्तों के तकद्दुस को भी भूल चुके हैं। अब्बा जी, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी कि मेरी बेटी इस घर से आपकी दुआओं के साए में रुखसत हुई। आपने मुझे माफ करके मेरी बेटी को कबूल करके जो खुशी मुझे दी है, मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकता। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। मैं सब्र कर लूंगी, लेकिन आप तो सब्र भी नहीं कर पाएंगे। बने रहे आप वक्त के फिरौन, लेकिन एक मुनसिफ ऊपर भी है जिसकी अदालत बड़ी सख्त है। अब्बा जी, बड़े अब्बा, बड़े अब्बा, बड़े अब्बा क्या हो गया आपको? बड़े अब्बा, चाचा जान, चाचा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, खड़ी करो साइकिल, जल्दी। अब्बा जान उठे, अब्बा जान, जल्दी करो। अरे अच्छे खासे थे अब्बा जी, क्या हुआ उनको अचानक? पता नहीं, मैं जब कमरे में गया था तो बेहोश जमीन पे पड़े हुए थे। अरे वो तो अच्छा हुआ कि वक्त पे पता चल गया और हम उन्हें हॉस्पिटल ले आए। शुक्र है खुदा का। ये सब उस औरत की वजह से हुआ है। ना वो अब्बा जी के सामने जबान चलाती, ना अब्बा जी इस हाल तक पहुंचते। कौन, किसकी बात कर रही है? वजाहत अली की बीवी, उसी ने अब्बा जी को इस हाल तक पहुंचाया है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। सफिया अब्बा, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। बस दुआ कीजिए कि अब्बा जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तुम्हें बहुत हमदर्दी है उन दोनों माँ बेटियों से। जरा सा कुछ कह दो तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है आयशा। तो आप इतना क्यों तिल मिला रही हैं? क्या कह दिया मैंने ऐसा? अंदाज तो तुम्हारे यही बता रहे हैं। ये हॉस्पिटल है, घर नहीं है आप लोगों का। ख्याल करें कुछ। यही तो मैंने समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये समझें तब ना। मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये वजाहत की ख्वाहिश थी बेटा। मैं नहीं चाहती कि रोज़े महशर पे मैं वजाहत की निगाह में शिकवा देखूं। रोशनी पुत्र, यहाँ कल्ली क्यों बैठी हुई है? हैं? क्या सोच रही है? मम्मी के बारे में सोच रही हूँ। मम्मी अपने कमरे में नहीं है बुआ। हैं? भला उन्होंने कहाँ जाना है? उधर ही होंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने सब जगह देखा है। मैं उनसे मिलने गई थी लेकिन वो कहीं भी नहीं है। अरे कितने जा सकते ना? वो जरूर मुझसे नाराज होके गई होंगी। ले भला उन्होंने क्यों नाराज होना तेरे से? हैं? तेरे वर्गी धीयां तो नसीब वालों को मिला करती हैं। बुआ,
आपने अम्मी को कहीं देखा? हाँ हाँ, वो सवेरे सवेरे ना वड्डे साहब जी के कमरे में थी। फिर वड्डे साहब जी की तबीयत खराब हुई तो किसी और पास ध्यान ही नहीं किया। मुझे अम्मी को खुद ढूंढना होगा। ठहर जा पुत्र, ठहर जा। उमर नु आ लेंदे, मैं उन्हें कहां कि तेरे छाड़ मैं आवेगा। उमर का इंतजार नहीं कर सकती बुआ। रोशनी पुत्र मेरी गल सुन ले, मेरी गल सुन। जी डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है आपकी? माइनर हार्ट अटैक था, हमने उसे कवर कर लिया है, लेकिन पेशेंट फिलहाल अभी डिप्रेशन में है, इसलिए उनकी शुगर थोड़ी हाई है। क्या मिल सकते हैं हम उनसे? अभी हम उन्हें ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं, आपको फिर इजाज़त दे देंगे। परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? अल्लाह पर यकीन रखिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अल्लाह अब्बा जी को सलामत रखिए, उनको सेहत दे। उमर, जी। सदके के बकरे जाके अब्बा जी के नाम की देकर आओ। अब्बा जी जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए और जो भी मुसीबत है वो टल जाए। अब सदके भी देने होंगे बड़े मियाँ के काले करतूतों पर पर्दा डालने के लिए। जी। खाने वाले का एडवांस हो गया, डेकोरेशन का हो गया। चाय। क्या इतनी डिशेस? वजाहत, ये रोशनी की शादी के खर्चे, इन सब के पैसे कहाँ से आएंगे? तुम ये बातें छोड़ो, बस शादी के इंतजाम करो। मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म की कोई भी कसर रह जाए रोशनी की शादी। अरे अपनी बेटी की शादी के लिए मुझे अपने आप को बेचना भी पड़ गया ना, तो ये भी कर गुजरूं। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोले। मत कहो मुझे अम्मी, तुम्हारा मेरा अब कोई नाता नहीं है। अम्मी ऐसे मत कहे ना प्लीज। अम्मी, आपके अलावा मेरा है ही कौन? प्लीज दरवाजा खोले ना। अभी तो तुम्हारे खूनी रिश्ते मिले तुम्हें, अब माँ की क्या जरूरत तुम्हें? अम्मी मेरी बस एक बात सुन ले। क्या सुनूं रोशनी, बताओ मुझे। कितनी दफा मना किया था मैंने तुम्हें, बिल्कुल जैसे मैंने तुम्हारे बाप को मना किया था। तुम लोग मेरी बात ही नहीं सुनते, दोनों हो गए कुर्बान। उन्होंने तुम्हारी शादी नौकर से की है। अम्मी मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मैं बस यही चाहती थी कि बाबा की ख्वाहिश पूरी हो जाए। तुम्हारे बाबा ही नहीं रहे तो फिर क्यों उनका वादा निभाया तुमने? तो क्या करती? गाली बन जाती बाबा के नाम के ऊपर? अम्मी मैं जानती हूँ वो लोग मुझे इस्तेमाल करें, लेकिन बाबा के नाम पे ऐसी 100 जिंदगियां कुर्बान। तुम्हें अभी भी कोई पछतावा नहीं है? कोई पछतावा नहीं? तुम्हें समझ है उन्होंने किया क्या तुम्हारे साथ? हो गई ना जिंदगी खराब, क्या फर्क पड़ता है? तो फिर यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ, खिदमत करो उनकी नौकरों की तरह। अम्मी मैं
कैसे चली जाऊँ आपको यहाँ अकेला छोड़ के? प्लीज आप मेरे साथ चले ना, प्लीज, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। तुम्हारा बाप मर गया, मेरा उनके साथ कोई नाता नहीं है, और तुम भी उनके टुकड़ों पे पल रही हो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अम्मी बात सुने, अम्मी आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी इश्क की बात करूं ना करूं। क्या हुआ भाई, खैरियत? गाड़ी खराब हो गई सर। अच्छा देखें जरा। जी। साहब कितना टाइम लगेगा अभी? बस हो गया सर। रोशनी पुत्र है बेटा, तू कब आई है? ये क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं बुआ, अब मेरी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं होगा रहमत बुआ, कभी कुछ ठीक नहीं होगा। हाय हाय हाय। बेटा कैसी बातें कर रही है तू? है इधर बैठ, इधर बैठ ना। तू तो अपनी अम्मी को लेने के लिए गई थी। हाय मेरे अल्लाह, क्यों रोई जा रही है तू? अच्छा मेरे लिए ना पानी लेकर आती है, फिर बैठ के बातें करते हैं। तू इधर बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ। अच्छा अब बता, खदीजा बीबी नहीं मिली तुझे? नसरीन, नसरीन, कब से नाश्ता मांग रही हूँ, कोई नहीं है इस घर में काम करने वाला। मेरा तो दिल करता है सबको निकाल दो। रानिया बीबी, वो नसरीन आपा नाश्ता बना रही है आपका। अच्छा, मुझे तो लगता है मोहतरमा अनाज उगा के फसल काटेंगी, क्योंकि नाश्ता बनाने में तो इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा मैं बना देती हूँ। तुम क्यों बनाओगी? ये है ना तुम्हारी बहू, इसे बोलो ये बनाए मेरे लिए नाश्ता। इसको क्या पता है जी आपने नाश्ते में क्या खाना है? हाँ तो अच्छा है ना, अभी से सीख ले सब कुछ, कल को भी तो इसी ने घर संभालना है आपके बाद। क्यों रोशनी बीबी? नाश्ता मैं बना देती हूँ। अयान,
मैंने तुम्हें? ये रोशनी ऊपर क्यों है? तुम्हारे बगैर कैसे रही हूँ मैं? सॉरी, मैं भूल ही गई तुम थके होगे, इतने दिनों बाद आए हो। चलो रूम में चलो, रेस्ट करने थोड़ी। नहीं, मुझे रोशनी से बात कर। तुम मुझसे बात करो ना। रोशनी से क्या बात करोगे? मैं सब बताऊँ। चलो। ये क्या हो रहा है घर में? ये रोशनी क्यों है यहाँ पे? और बाकी सब कहाँ है? हालात ही ऐसे हो गए थे और अब्बी जान की तबीयत भी बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। क्या हुआ है उन्हें? पिछले दिनों बहुत सारी टेंशन थी जो उन्होंने फेस की, इसलिए। कैसी टेंशन? क्या पहेलियां बुझवा रही हो? सीधा सीधा बताओ ना मुझे। वजाहत मामू की डेथ हो गई। क्या? इसलिए रोशनी यहाँ है? नसरीन आप प्लीज ये नाश्ता ऊपर ले जाएं। आप ऐसा करें, रहमत से कह दें मेरी हांडी लग जाएगी। लेकिन वो तो नहीं है। तो आप खुद ले जाएं, मैं हांडी भून लूं ना। अच्छा एक काम करते हैं, हांडी मैं भून देती हूँ। आप प्लीज ऊपर चली जाइए, नाश्ता देते हैं। कैसे? कब हुआ ये? रोशनी की शादी तय की थी, एन बारात के वक्त बारात वापस चली गई और तो कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। अब्बी जान ने फैसला किया कि रोशनी की शादी उमर से कर दी जाए। क्या? उमर से रोशनी की शादी? हालात ही ऐसे थे। क्या मतलब हालात ऐसे हो गए थे? इतना बड़ा जुल्म? तो और क्या करते अब्बी जान? और खानदान में कौन था जो रोशनी से शादी करता? इसलिए अब्बी जान ने फैसला किया कि रोशनी की शादी उमर से कर दी जाए, ताकि वो इसी घर में रहे और जायदाद में से अपना हिस्सा भी ना मांग सके। क्या? I don't believe it. जायदाद की खातिर अपनी इज्जत ही बेच डाली। सिचुएशन ही ऐसी थी और इसमें अब्बी जान का क्या कसूर है? तुम तो अच्छी तरह से जानते हो अब्बी जान रोशनी को अपनी पोती तस्लीम नहीं करते। यकीन नहीं आ रहा ये सब कुछ हो गया। रायान, रायान, रायान मेरी बात तो सुनो। रोशनी, रायान ये क्या बदतमीजी है? रायान ये क्या बदतमीजी है? और अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो? मेरा हाथ छोड़े, हाथ छोड़े मेरा। मेरे जज्बात के साथ खेलने के लिए इसे और कोई घटिया तरीका नहीं मिला था क्या? तमीज से बात करो, मैं अब किसी और की बीवी हूँ। अब मुझे इस किस्म के मजाक पसंद है। I can't believe this. अच्छा मजाक किया तकदीर ने मेरे साथ। तकदीर ने? आप अपनी पुस्तकी को तकदीर का नाम क्यों दे रहे हैं? जो लोग मैदान छोड़ के भाग जाया करते हैं ना, उनका तकदीर साथ नहीं देती। तो क्या करता? हाँ, क्या करता मैं?
तुम्हें किसी और का होते हुए देख नहीं सकता था। ठीक है, फिर जब कुछ कर नहीं सकते तो फिर कोई शिकवा भी मत करें। ये तुम कह रही हो रोशनी? अच्छी तरह से जानती हो क्या हालात थे उस वक्त। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उस वक्त मेरे बाबा जान की इज्जत दांव पर लगी थी, और अगर उसके लिए मुझे अपनी जान भी देना पड़ती तो मैं दे देती। मैदान छोड़ के नहीं भागती। आइंदा आप मेरे पास मत आइएगा, ये बात याद रखिए। धूप ही धूप छाओ कहाँ हो, कोरा कोरा खाली खाली जहाँ, धूप ही धूप छाओ कहाँ, रुक जाऊं गुजर जाऊं, जी चाहे बिखर जाऊं, उड़ने को है थोड़ा आसमां, छीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, रोने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मुझसे मुझे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, छीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, छीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, रोने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मुझसे मुझे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, छीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, रोने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मुझसे मुझे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, छीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मेरे मौला। रानिया, रानिया, आखिर तुमने कमरे में खुद को क्यों बंद किया हुआ है बेटा? प्लीज मामा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, और प्लीज मुझे फोर्स मत करें। आखिर कोई तो वजह होगी ना, तुम खाना खाने भी नीचे नहीं आई। आपने देखा नहीं उस रायान को? कितनी फिक्र थी उसे उन दोनों माँ बेटियों की। मुझे टाइम देने की बजाय फौरन वहां पहुंच गया उसके साथ हमदर्दी जताने के लिए। उसको किसने बताया? ऐसी बातें छुपी थोड़ी रहती हैं, पता चली जाता है। फिर भी रानिया, उसे बताने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने उसे कुछ नहीं बताया मामा, वो रोशनी को देख के इतना शौक था कि सब कुछ बताना पड़ा उसे। रानिया, तुम्हें कब अकल आएगी? अब मुझे बुरा भला कहने की बजाय जाके अब्बी जान से बात करें मेरी और रायान की शादी की। मैं मजीद वेट नहीं करूंगी मामा। पहले तो तुम जाके उनकी खैरियत मालूम करो। वो इतने बीमार है, तुम एक दफा भी उनको देखने के लिए नीचे नहीं उतरी हो। चली जाऊंगी, अभी मेरा मूड नहीं है। रानिया, मामा प्लीज, इस वक्त मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। रोशनी पुत्र, वो उमर आया है, वो कह रहा है कि बड़े साहब जी ने
तुझे बुलाया है। मुझे? क्यों? अब इस बात का तो मुझे पता नहीं ना, हो सकता मिलना चाहते हो तुझसे। मैं किस हवाले से मिलूंगी उनसे? ले पुत्र, तू वजाहत अली खान की बेटी है, अब इसी हैसियत से जाएगी ना तो खुशी होगी उनको। वजाहत अली की बेटी को उन्होंने कभी कबूल किया ही नहीं था, तो खुशी कैसी? मुझे पता पुत्र, तुझे बड़ा गुस्सा है उन पर। नहीं, मुझे उन पे बिल्कुल गुस्सा नहीं है। अगर आप चाहती हैं तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन आपकी बहू की हैसियत से। शायद फिर खुश हो जाए। चंगा ठीक है, मैं उमर को कहती हूँ, वो तुझे ले जाता है। रहने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। ना पुत्र ना, अब तू उमर की जिम्मेदारी है, वो खुद तुझे साथ लेकर जाएगा। बेटा मैंने तो बहुत कोशिश की थी तुम्हें कांटेक्ट करने की, तुम्हारा फोन बंद जा रहा था, किसी तरह राब्ता नहीं हो पा रहा था। अगर तुम यहाँ होते तो ये सब होते ही नहीं, नौबत ही ना आती इन सब बातों की। काश ये सब कुछ मैं पहले जानता मामा, काश मैं गुजरा हुआ वक्त वापस ला सकता, कभी ये ना होने देता। बेटा मैंने और तुम्हारे बाबा ने बहुत कोशिश की इस शादी को रुकवाने की, तुम जानते तो हो अपने अब्बा जी को, जिद में आकर हमेशा अपनी बात मनवाते हैं। हैरत हो रही है मुझे तो, कहां गई खानदान की वो सारी इज्जत और आबरू जिसकी बात किया करते थे दादाजान? हमें अपनी पोती की शादी एक नौकर से करा दी, कहां गई उनकी सारी प्रेस्टीज? अब बेटा बात जब बदले और जायदाद पर आ जाए ना तो इसी तरह खूनी रिश्तों की होली खेली जाती है, और जो गलती वजाहत भाई ने की उसका खमियाजा तो रोशनी को भुगतना पड़ रहा है। वो बेचारी मासूम एक लफ्ज नहीं मुंह से बोल पाई। और आप लोगों ने भी तो कुछ नहीं कहा, कोई कुछ नहीं बोला, सब खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखते रहे। बेटा लेकिन तुम्हारी फुप्पो तो पेश थी ये सब करवाने में, और रही बात तुम्हारे बाबा की, उनकी कौन सुनता है? रहने दें, बाबा की बुजदिली को कवर मत करें। अगर वो चाहते ना इस शादी को रुकवा सकते थे, लेकिन नहीं। बेटा यकीन करो मैं तो खुद बहुत दुखी हूं इस बात से, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। रोए मत मामा, बस आप दुआ करें कि मैं अपनी मोहब्बत को बचा लूं। देखो बेटा अब्बा जी से कुछ मत कहना, उनकी हालत तो पहले ही खराब है। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, इस सिचुएशन खुद ही हैंडल करनी पड़ेगी मुझे। बेटा रायान, आप यहां क्यों खड़ी हुई हैं? मैं आपके लिए अंदर से गाड़ी की चाबी लेकर आता हूं। नहीं। क्यों? आप इस घर की मालकिन है रोशनी बीवी, मैं इस तरह कैसे ले जाऊंगा? मैं तुम्हारी बीवी हूँ उमर, तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस हवेली के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, इसलिए प्लीज मेरे लिए किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। मेरे पास तो एक पुरानी बाइक है सिर्फ। मुझे कोई एतराज नहीं। कहीं जाना है तुम्हें? गाड़ी को चलती, उमर की बाइक तो पुरानी है, रास्ते में खराब ही ना हो। हम अपनी औकात में खुश हैं, हमें अपनी औकात में ही रहने दें। उमर अपनी इस बाइक ले आए, हम चलते हैं, ठीक है? तुम खामखा जिद कर रही हो, तुम उमर की बाइक पे नहीं जाओगी, सुना तुमने? क्यों? आप कोई नहीं होते मेरे ऊपर हुक्म चलाने वाले, बेहतर होगा कि आप मेरे ऊपर हुक्म ना चलाएं, समझे आप? उसकी बाइक अगर खराब होगी रास्ते में तो चलें? रोशनी,
आप अंदर जाएं, बाहर ही आपका इंतजार करता हूँ। क्यों? तुम साथ नहीं चलोगे? मैं अंदर जाकर क्या करूंगा बीबी? उमर, मेरा नाम रोशनी है और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। जानता हूँ और अपनी औकात भी पहचानता हूँ। पहचानती तो मैं भी हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये रिश्ता बड़े अब्बा ने ही बनाया था। जोर जबरदस्ती का रिश्ता रिश्ता नहीं, जुल्म होता। जुल्म का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर सकते। खैर, मैं बड़े अब्बा से लड़के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है आपकी? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था बेटा। हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं बड़े साहब। हुक्म कीजिए, कैसे याद किया? बेटा मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मैंने जो भी किया गलत किया। गलत नहीं बड़े साहब, आपसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। गलती तो हम जैसे छोटे और नीच लोगों से होती है, आप जैसे आला ज़र्फ लोगों की हुक्मतूली कर कर। बेटा तुम जो चाहे कहोगे, मैं वो दावा करना चाहता हूँ। मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा है बेटा कि नफरत की जब मैं सब कुछ भूल गया, मुझे ये एहसास भी नहीं रहा कि मैं जिसके साथ ज्यादती कर रहा हूँ वो मेरा अपना खून है। आप मुझे अपना खून मानते हैं बड़े साहब? अना की इस खोखली जंग में मैं खुद अपने खून की पहचान भूल गया। लेकिन मैं कुछ नहीं भूली। मैं वजाहत अली की बेटी हूँ और मरते दम तक आपसे किया हुआ वादा निभाऊंगी। आप अपने जुल्म के तीर आजमाएं और मैं अपना सब्र आजमाऊंगी। बेटा तुम जो चाहे कहोगे, मैं वो दावा करना चाहता हूँ। इतनी जल्दी हार मान ली? अभी तो मैंने अपना सब्र शुरू किया है। बेटा तुम जो चाहे कहो, तुम्हारा हक है, लेकिन एक आखिरी मौका तो नहीं, मैं अब आपको अपनी जिंदगी के साथ नहीं खेलने दूंगी। मुझे माफ कीजिए, लेकिन अब नहीं। मैं चलती हूँ।
इश्क की बात